एक्सरसाइज 6D में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्लैब सेकंड, इसको मैं स्कैन करके लगा रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी इज मोर देन एंगल बी, प्रूव डैट एंगल ए डी बी इज मोर देन एंगल ए डी सी। वैसे बाकी का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो इस पेज को पॉज करके यहाँ पर वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन नोट कर सकता है या क्वेश्चन देख सकता है। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 से काम शुरू करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया। 14 क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी एक ट्रायंगल है और एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी। एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, तो जब यह ए डी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होगा। और इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कहा गया कि एंगल सी इज मोर देन एंगल बी। इसका मतलब एंगल 6 जो है, एंगल 6 एंगल 3 से अधिक है। एंगल 6 एंगल 3 से अधिक है। तो अब हमें इसमें दिखाना है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज मोर देन एंगल ए डी सी, मीन्स एंगल 4 इज मोर देन एंगल 5। ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए पहले इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में इस तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और वैसे ही ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? ये भी होगा 180 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देख रहे हैं कि ये भी 180 है और ये भी 180 है। इसका मतलब 1 प्लस 3 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 1 क्या है? ये तो एंगल 2 था। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, कहा गया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, 2 के जगह पर 1 लिख देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल। अब ये कितना मिल गया? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6। इसमें कहा गया है कि एंगल 6 इज मोर देन एंगल 3। एंगल 6 क्या है? एंगल 3 से अधिक है। तो जब एंगल 6 एंगल 3 से अधिक होगा तो इस दोनों एंगल को अगर हम हटा दें, इस दोनों एंगल को क्या करें? हटा दें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसलिए मिल जाएगा एंगल 4 इज मोर देन एंगल 5। एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 5। क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों एंगल को हम हटाएंगे तो यह एक बड़ा एंगल है। इस बड़े एंगल को और इधर से एक छोटे एंगल को हटाएंगे। जैसे कहा जाए कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया कि x और y है, x और y है मान लिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि x और y में से यहाँ पर हमने लिखा है 10 और इधर लिखा है 30। अब ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये 10 प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 30 अगर आपस में बराबर होता है तो यहाँ से 10 और यहाँ से 30 अगर हम हटा दें तो देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
न्यूमेरिकल वैल्यू इधर से कम और इधर से ज़्यादा हटाया गया, तो जिधर से कम हटाएंगे वहाँ पर तो ज़्यादा मिलेगा, ये ग्रेटर मिलेगा, जिधर से ज़्यादा हटाएंगे वहाँ पर लेस मिलेगा। तो वैसे ही एंगल 4 इज़ मोर देन एंगल 5 मिल गया, तो ऐसे हम इसमें कहेंगे प्रूफ्ड। ये प्रूफ हो गया। 15 में कहा जा रहा है कि इन ट्रेंगल ए बी सी बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। एक ट्रेंगल है ए बी सी, यहाँ पर एक ट्रेंगल लेते हैं ए बी सी, ए बी सी एक ट्रेंगल है, इसमें कहा गया बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। ये रहा सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इफ़ बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट ओ, तो हमें प्रूफ करना है इसमें एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। तो ये है एंगल बी ओ सी, यह कितना होगा 180 माइनस ए के इक्वल होगा। तो इसमें हम देखें, कहा जा रहा है कि बी डी और सी ई एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर एंगल 1 और इसको लिख दें एंगल 2। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बन गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया था, ये एंगल है 90 डिग्री और इधर ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ऐसे इसमें कहा गया है कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो जब क्वेश्चन में कहा गया है तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो जब दोनों एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर हम देखें कि एक जो फिगर दिख रहा है ए ई ओ डी, ए ई ओ डी क्या दिख रहा है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, यह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो जब क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं एंगल 3। तो अब इसमें कह सकते हैं कि एंगल 90 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 3। तो 90 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस एंगल 3, इस सब को हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 360 डिग्री। क्या मिल जाएगा? 360 डिग्री मिलेगा। तो जब ये 360 डिग्री मिलेगा तो हम इसको ऐड करें तो 90 प्लस 90 दिस इज 180 एंड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना मिल गया? ये मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो 180 मिल जाएगा। इसलिए एंगल 2 कितना होगा? एंगल 2 मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3, और इस एंगल 3 को ही लिखा था हमने एंगल ए। एंगल ए को क्या लिखा है? इस एंगल ए को एंगल 3 लिखा गया है, तो हम एंगल 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल 2 कितना मिल जाएगा? 180 माइनस एंगल ए, और यह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, इसलिए एंगल 1 फिगर में क्या कहा गया है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और इसी एंगल 1 को हम कहेंगे एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये प्रूफ करना था। ऐसे 16 में कहा गया कि इफ़ 2 पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल से कट होता है, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
इसमें कहा गया कि दो पैरेलल लाइन है, एक ऐसे पैरेलल लाइन ले लिया हमने L और एक ऐसे पैरेलल लाइन ले लिया M। यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल को T मान लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल है T। तो क्या कहा गया, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो सेम साइड में, एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल है, एक तो इंटीरियर एंगल ये रहा और दूसरा ये रहा। इधर भी हम ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इधर ही लें, कहीं भी ले सकते हैं जो इंटीरियर एंगल है। तो इसका बाइसेक्टर ऐसे, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिलेगा, अगर हम इसका नाम A लिखें, इसका B, तो ये हो गया C। इसमें हमें प्रूफ करना है एंगल ACB। क्या प्रूफ करना है, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिंस एंगल B प्लस एंगल C, ये एंगल B प्लस एंगल C नहीं, एंगल B प्लस एंगल A, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल A कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड का इंटीरियर एंगल है। तो इसमें एंगल B को लिखा गया है 1 + 2, इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और A को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। इस सब को ऐड करेंगे तो 180 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यह जो BC है एंगल B का बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और AC एंगल A का बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 है, तो हम एंगल 2 के जगह पर एंगल 1 लिख दें तो मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1, और एंगल 3 के जगह, एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 लिखें तो ये मिल जाएगा प्लस एंगल 3 एंड प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना मिल जाएगा, 180/2, दिस इज़ 90 डिग्री, ये होगा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 होता है 90, तो 90 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना मिलेगा, 180 माइनस 90, दिस इज़ एंगल C इज आल्सो 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था, ऐसे प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल। क्या कहा गया इसमें, कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ऐसे, इसमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर की भी बात की गई है। तो एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं यूँ, इस ट्रायंगल को लिख लिया जाए ABC। क्या कहा गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, एक बेस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, जैसे ये बेस एंगल है, एक बेस एंगल यहाँ बनेगा और एक बेस एंगल यहाँ बनेगा।
तो बेस एंगल अगर हम इधर लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल इधर लेना पड़ेगा। बेस एंगल इधर लेते हैं तो इस लाइन को इधर प्रोड्यूस करके इधर एक्सटीरियर लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही साइड को इधर प्रोड्यूस कर दिया है, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल हम इधर लेंगे। तो ये बेस एंगल का बाइसेक्टर हो गया है। बाइसेक्टर को आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल है टोटल, इस टोटल का बाइसेक्टर लगभग ऐसे जाएगा, ये बाइसेक्टर। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, इसका नाम लिख देते हैं BC, इसको आगे बढ़ाया गया, इसको लिख देते हैं D, और इसको लिख दिया जाए यहाँ पर, इसका नाम E। क्या लिख दिया? E लिख दिया। और मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 2 है, ये 2 है और ये एंगल 1 है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल E इक्वल टू 1/2 एंगल A। ऐसा प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? वर्टिकल एंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का 1/2 होगा, मीन्स यह जो एंगल E होगा एंगल A का हाफ होगा। तो इसमें हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? इसमें कहा जा सकता है कि एक्सटीरियर जो है ACD, एंगल ACD, एंगल ACD को क्या लिख सकते हैं? ACD, इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B। ये एंगल A और ये एंगल B। एंगल ACD को लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B। यह एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, यह एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B मिल गया। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 एंगल ACD इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल B। लिख सकते हैं ऐसे, 1/2 एंगल B। तो ACD का हाफ कितना होगा? ACD का हाफ यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2। ACD का हाफ कितना होगा? ये एंगल 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल A का हाफ, तो 1/2 एंगल A, और B का हाफ कितना होगा? ये एंगल B है टोटल, B का हाफ हो जाएगा एंगल 1। ये कितना हो जाएगा? एंगल 1। अब फिर से हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फिर से इस ट्रायंगल में यहाँ जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, पहले किस ट्रायंगल में लिया था हमने? पहले लिया था ट्रायंगल ABC में, पहले लिया था हमने ट्रायंगल ABC में। अब कौन से ट्रायंगल मिलेंगे? इन ट्रायंगल BEC। तो CED एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल ECD। फिर से हम कह सकते हैं कि एंगल ECD इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल E, एंगल 1 प्लस एंगल E। ये सेकंड हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल E। यहाँ पर भी एंगल 1 है और यहाँ भी एंगल 1 है, तो यहाँ से एंगल 1 का वैल्यू हम निकालें तो एंगल 1 कितना मिल जाएगा? एंगल ECD माइनस एंगल E। यहाँ से एंगल 1 का वैल्यू निकालेंगे तो एंगल E इधर आएगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे क्या मिल जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू 1/2 एंगल A और
एंगल 1 के जगह पर लिखेंगे ई सी डी। ई सी डी कितना है फिगर में? फिगर में ई सी डी हम देख रहे हैं, फिगर में जो ई सी डी है इसी को एंगल 2 लिखा गया है। तो यहाँ पर ई सी डी के जगह पर लिख देंगे एंगल 2। क्या लिख देंगे? एंगल 2 और माइनस एंगल ई, माइनस एंगल ई। एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल, तो एंगल ई को इधर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एंगल ई इक्वल टू 1/2 एंगल ए। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ करना था। 18 में कहा गया कि अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे ले लिया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ये राइट एंगल एट ए, यहाँ पर राइट एंगल है। ए एम ड्रान परपेंडिकुलर टू बी सी। ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है। यह है ए एम, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है और ये भी क्या है? 90 है। तो इसमें प्रूफ करना है एंगल बी ए एम, ये एंगल इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी। क्या प्रूफ करना है इसमें? कहा जा रहा है कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और ए एम बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो हमें दिखाना है कि एंगल बी ए एम मीन्स ये एंगल, इसको एंगल 1 मान लें, इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको एंगल 2 मान लें। तो कैसे हम दिखा पाएंगे? इसमें 2 ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी हमें, और दोनों ट्रायंगल लेते हैं। पहले तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी। कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी एम में हम देख रहे हैं कि ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल ए और यहाँ पर ए बी एम में यह एंगल एम, दोनों 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए एम बी। क्यों इक्वल होगा? ईच 90 डिग्री, दोनों क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और क्या कह सकते हैं? इसमें ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और ट्रायंगल ए बी एम में एंगल बी, दोनों में एंगल बी कॉमन है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो इसका तीसरा एंगल क्या है? एंगल बी ए एम, एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसको क्या कहेंगे? थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का तीसरा एंगल है। तो जब ट्रायंगल का 2 एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा भी इक्वल होगा। रीजन क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ऐसे इसको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। 19 में कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे, ये ट्रायंगल ए बी और सी, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। एंगल बी 45 डिग्री है और एंगल सी कितना है? ये 55 डिग्री है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट पॉइंट डी। एंगल ए का बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है,
तो ये AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, BC को पॉइंट D पर मिलता है। तो प्रूफ करना है हमें इसमें एंगल BAM, हाँ फाइंड करना है, सॉरी इसमें फाइंड करना है एंगल ADB और एंगल ADC। ये बताना है ये दोनों एंगल कितना होगा। तो इसको कैसे बता पाएंगे, इसमें पहले ही कह दिया गया है कि AD क्या है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जब बाइसेक्टर होगा तो यह एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ऐसा गिवन है, ऐसा क्या है, ये गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो ये एंगल 3 है और एंगल 4 है। सबसे पहले हम ये पता कर लें कि एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा या फिर एंगल A कितना होगा। तो इस ट्रेंगल ABC में, इन ट्रेंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल A के जगह पर एंगल A लिखें और एंगल B कितना है 45 डिग्री है और एंगल C कितना है 55 है, तो इक्वल टू 180। तो एंगल A कितना मिलेगा, ये 180 माइनस 45 और 55 दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा। तो 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो 80 मिल जाएगा। तो 1/2 एंगल A कितना होगा, ये 40 होगा। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल A का हाफ है, तो दोनों क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। फिर से फिगर में देखते हैं, ये तो 40 मिल गया। फिगर में फिर देखते हैं, ये एंगल 4 क्या है, ABD का एक्सटीरियर एंगल है। तो कहेंगे एंगल 4 इज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD। इसलिए एंगल 4 कितना होगा, एंगल 4 इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 45 कितना मिलेगा, एंगल 1 प्लस 45। तो एंगल 4 मिल गया। एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है 40 और 40 में 45 को ऐड करेंगे तो ये मिल गया 85। सिमिलरली एंगल 3 कितना होगा, एंगल 3 कितना मिल जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 55, एंगल 2 प्लस 55 के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे एंगल 2 प्लस 55 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल टू 2 कितना है 40 है, 40 में 55 को ऐड कर देंगे तो ये 95 होगा। मीन्स हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल 3 कितना है, एंगल 3 को लिखेंगे ADB। एंगल 3 कितना होगा, इसलिए हम कहेंगे एंगल ADB इक्वल टू 95। और एंगल 4 को क्या लिखेंगे, एंगल 4 को लिखेंगे ADC। क्या लिखेंगे, ADC। तो एंगल ADC इक्वल टू 85। ये करना था ऐसे, इस तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया, आप उसको घर पे चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।